देखिए, लोकसभा स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को जब मंजूरी दे देते हैं तो उसके 10 दिन के भीतर भीतर इस पर चर्चा जरूरी होती है। और साथ ही आपको यह भी बताती चलूं कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सिर्फ एक लाइन का होता है कि ये सदन जो है वो मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। ये अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक लाइन का कांग्रेस की तरफ से नोटिस मूव कर दिया गया है। और इस सब के बीच जो आर पार पक्ष विपक्ष के बीच इस वक्त छिड़ा हुआ है, जरा वो देख लीजिए। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद का जब बारिश का सत्र शुरू होने से पहले इस बात को कहा था कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं उससे हमारे सबका सर शर्म से झुक जाता है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि अगर प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि हमारा 140 करोड़ भारतवासियों का सर शर्म से झुक जाता है, तो उनको संसद के समक्ष आकर, लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष आकर इस बात को कहने का क्या संकोच है। बार बार सरकार ने मेंटेन किया है कि वो इस विषय पर बात करना चाहते हैं और अपना पक्ष, उनका पक्ष सुनना भी चाहते हैं और अपना पक्ष रखना भी चाहते हैं, लेकिन संवेदनहीनता जो है वो तमाम तरफ, चारों तरफ दिखाई दे रही है। खास तौर पे विपक्ष का व्यवहार उसको और स्टैंप लगा रहा है कि ये लोग ना तो महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं, ना देश के गरीब के प्रति संवेदनशील है, ना दलित के प्रति संवेदनशील है और ना ही ट्राइबल कम्युनिटीज़ के प्रति संवेदनशील है। ये केवल और केवल हर मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुनाने के पक्ष में है और काम देश के लिए ना इन्होंने कभी किया है और ना ही आगे करने का विचार है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। जैनेंद्र, अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष अपने दोनों ही मकसद हासिल करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वोटिंग चर्चा के बाद और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, तो प्रधानमंत्री का बयान और वोटिंग दोनों ही लक्ष्य अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष साध लेगा। बिल्कुल, देखिए कई लक्ष्य इसके जरिए सधेंगे। एक तो मणिपुर के मुद्दे के अलावा देश में अन्य जो मुद्दे हैं, बीते दिनों में रेल हादसा हुआ, महंगाई, बेरोजगारी, जितने भी मुद्दे हैं जिन पर सरकार घेर सकती है, प्रमुख रूप से मणिपुर, लेकिन इसके अलावा अन्य तमाम मुद्दों को विपक्ष को उठाने का मौका मिल जाएगा। प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है अविश्वास प्रस्ताव का। ऐसे में प्रधानमंत्री जब अपने प्रत्युत्तर देंगे तो सदन में वो मणिपुर के मुद्दे को एड्रेस करेंगे या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर सबसे ज्यादा घेरेबंदी होगी। और इसके अलावा नए दो गठबंधन बने हैं, एक तरफ इंडिया बना, एक तरफ एनडीए बना है। तो जब वोटिंग होगी तो उसमें यह देखना होगा कि एनडीए के साथ कौन कौन से दल खड़े नजर आते हैं। कई सारे दल हैं जो फिलहाल दोनों ही गठबंधनों में नहीं है, उनकी क्या भूमिका होती है। तो ये लड़ाई दरअसल अविश्वास प्रस्ताव के जरिए 24 की है। मुद्दा सबसे अहम मणिपुर है। एक तरीके से राजनीतिक घेरेबंदी सरकार की करने की कोशिश और उसी राजनीतिक घेरेबंदी को लेकर किस तरीके से इस वक्त सियासी आर पार छिड़ा हुआ है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।